अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अब्दुर्रहमान हायमा खातून को आकर बताता है कि गुंदोगदू बे की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। ये सुनते ही हायमा खातून और गोगचे गुंदोगदू के खेमे की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ गुमुस्तकीन आयतुल से कहता है तुगदकीन जो छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाता था, उसने अपनी बीवी के माजी को सुनकर कुछ नहीं किया। आयतुल कहती है मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, तुगदकीन को अभी तक अर्तुगरुल को मार देना चाहिए था। गुमुस्तकीन कहता है तुगदकीन और गुंदोगदू हर चीज़ के बारे में जानते हैं। इस पर आयतुल हैरान होकर पूछती है क्या मतलब है आपका। गुमुस्तकीन कहता है कल रात को जब मैंने इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए दुआन को अपने साथ ले जाने का कहा तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा, हत्ता कि तुगदकीन ने भी कुछ नहीं कहा। आयतुल पूछती है तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई। गुमुस्तकीन कहता है सैलजान को आज ही मरना होगा। अगर तुगदकीन को भी सच्चाई के बारे में पता है तो उसे भी मरना होगा। इसी दौरान सिपाही अंदर आता है और गुमुस्तकीन को बताता है अर्तुगरुल कबीले से निकल चुका है। गुमुस्तकीन पूछता है क्या हमारे सिपाही तैयार हैं। सिपाही कहता है हाँ तैयार है। गुमुस्तकीन कहता है चलो फिर कातिलों को सज़ा देने चलें। इसके बाद गुमुस्तकीन उठता है और सिपाही के साथ बाहर निकल जाता है। इसके बाद आयतुल गुंजगुल से कहती है तुम गुंदोगदू पर नज़र रखो। दूसरी तरफ सेल्जुक के सिपाही दुआन को मेहमान खाने की तरफ ले जा रहे होते हैं और इस दौरान दुआन एक छोटे से चाकू की मदद से अपनी रस्सी काट रहा होता है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुग बे गुंदोगदू के पास आते हैं और उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं हम इनको खो रहे हैं। ये सुनकर सैलजान रोने लगती है और हायमा खातून भी ये सुनकर सख्त परेशान हो जाती हैं और गुंदोगदू के सिर पर हाथ रखती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही दुआन का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ दुआन अपनी रस्सी काट लेता है और घोड़े से उतरकर भागने लगता है। ये देखकर सिपाही कहता है वो भाग रहा है, उसे पकड़ो। इसके बाद सब सिपाही अपने घोड़ों से उतरकर दुआन के पीछे भागने लगते हैं। गुमुस्तकीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है और दुआन अपनी सारी रस्सियाँ खोलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और उनके साथी एक तरफ से आ जाते हैं और दूसरी तरफ से गुमुस्तकीन के सल्जुक सिपाही आ जाते हैं और इस तरह दोनों सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों ने सारे सल्जुक सिपाहियों को बिना खून बहाए उनको हरा दिया था। इसके बाद सब लोग खुशी से दुआन से मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल दुआन से कहते हैं तुम्हारी कैद ख़त्म हो गई है भाई। इस पर दुआन शुक्रिया अदा करता है और कहता है बानो चचे कहाँ है भाई। अर्तुगरुल कहते हैं परेशान मत हो, अभी हम उसी की तरफ जाएंगे। इसी दौरान गुमुस्तकीन सबको छुपकर देख रहा होता है। सिपाही पूछता है हम कितनी देर तक ये सब होने देते रहेंगे। गुमुस्तकीन कहता है अभी हमारे पास वक्त है, अभी हम इन लोगों का पीछा करेंगे। इन्होंने एक गद्दार को बचाया है लेकिन ये कभी भी आखिरी नहीं होगा और वो हमें असल गद्दार की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। फिर गुमुस्तकीन भी अपने सिपाहियों से कहता है फ़ौरन सब घोड़ों की तरफ जाओ। इसके बाद वो सब भी निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदू का इलाज चल रहा होता है और अर्तुग बे कहते हैं हमें इस जख्म के जहर को खून में शामिल होने से रोकना होगा। इसका इलाज सिर्फ एक काले रंग की जड़ी बूटी है। सैलजान कहती है मैं जाकर ले आऊँगी, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं ये सुलेमान शाह के लिए भी लेकर आती थी। अर्तुग बे कहते हैं सैलजान अभी जाओ और फ़ौरन ले आओ। इसके बाद सैलजान बासिर उठाकर फ़ौरन निकल जाती है। फिर अर्तुग बे दरवेश से कहते हैं हमें गुंदोगदू के जिस्म से कुछ खून निकालना होगा, इसलिए शिफा खैमे से फ़ौरन खून चूसने वाले कीड़े ले आओ। इसके बाद सैलजान जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए निकल जाती है तो गुंजगुल भी उसे देख लेती है। फिर वो दरवेश से पूछती है क्या गुंदोगदू को कुछ हुआ है। दरवेश कहता है उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। गुंजगुल पूछती है सैलजान कहाँ जा रही है। फिर दरवेश कहता है अर्तुग बे ने उन्हें एक काली जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर गुंजगुल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सैलजान को जाते हुए हलीमा सुल्तान मिल जाती है। हलीमा पूछती है खैरियत है, आप कहाँ जा रही हो। सैलजान कहती है गुंदोगदू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और अर्तुग बे ने मुझे एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा है। हलीमा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ गुंजगुल आयतुल को ये सब बताने के लिए उसके पास पहुँचती है और कहती है सैलजान गुंदोगदू के लिए जड़ी बूटी लाने अकेली गई है, यही वक्त है आयतुल खातून। आयतुल कहती है मुझे लगता है गुंदोगदू की बीमारी हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएगी। इसके बाद वो दोनों अपनी तलवारें उठाकर वहाँ से निकल पड़ती हैं और इस दौरान गोगचे उन्हें छुपकर जाते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही बानो चचे की तरफ रवाना होते हैं।
दूसरी तरफ गमुस्तकीन भी अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक जगह जाकर रुक जाते हैं और अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं, आप सबको पता है कि क्या करना है और हम यहाँ से अलहदा हो जाएंगे। सुंगुर्तकीन कहता है, भाई हम यहाँ से अपने रास्ते जा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। अर्तुगरुल कहते हैं, आप परेशान मत हो। फिर वो एक तरफ चले जाते हैं और उनके सिपाही दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुग्बे गुंदुगदू के बाजू पर कुछ खून चूसने वाले कीड़े रख रहे होते हैं। इतने में गोकचे भागती हुई अंदर आती है और बताती है गुंजगुल और आयतुल ने अपने हथियार उठाकर खैमे से निकल गई हैं। दरवेश कहता है, गुंजगुल मुझसे पूछ रही थी कि सैलजान कहाँ जा रही है। ये सुनकर हैमा खातून को शक हो जाता है और वो सैलजान को लेकर परेशान हो जाती हैं। फिर दरवेश कहता है, एक और बात है, सैलजान खातून अकेली नहीं है, उनके साथ हलीमा सुल्तान भी मौजूद है। दूसरी तरफ गमुस्तकीन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है जहां अर्तुगरुल के घोड़े रखे हुए थे। गमुस्तकीन सिपाहियों से कहता है, ध्यान रखना वो यहीं कहीं आसपास ही होंगे। सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, हम इन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे और हमें इनमें से किसी को भी भागने नहीं देना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो सबको मार दो। इसके बाद अर्तुगरुल बानो चीज़क के पास पहुंच जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम्हारा ज़ख्म कैसा है बानो चीज़क? बानो चीज़क कहती है, अभी बेहतर है भाई। अर्तुगरुल कहते हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ आने वाले हैं, क्या तुम अपनी इस हालत में अपने आप को बचा लोगी? बानो कहती है, अल्लाह की मदद से कर लूँगी भाई। दूसरी तरफ गमुस्तकीन के सिपाहियों का सामना अर्तुगरुल के सिपाहियों से हो जाता है। सुंगुर्तकीन उनसे कहता है, हम खून नहीं बहाना चाहते। सिपाही कहता है, तो फिर आप क्या चाहते हो? सुंगुर्तकीन कहता है, गमुस्तकीन गद्दार है। सिपाही कहता है, आप रियासत के मार्ग्रेव को गद्दार कैसे कह सकते हो? फिर वो अपने सिपाहियों को उन पर हमला करने का हुक्म देता है। इसके बाद दोनों सिपाहियों में शदीद जंग शुरू हो जाती है और अर्तुगरुल के सिपाही कोशिश करते हैं कि बिना खून बहाए इन सिपाहियों को रोक दिया जाए। कुछ देर बाद वो सब सिपाहियों को बेहोश करके गिरा देते हैं। दूसरी तरफ सैलजान और हलीमा जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए कबीले से बाहर आ जाती हैं और वो जड़ी बूटी तलाश कर रही होती हैं। इतने में आयतुल और गुंजगुल वहाँ पहुँच जाती हैं और सैलजान जल्दी में अपना खंजर लाना भूल जाती है। फिर आयतुल अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है, इस दफ़ा तुम नहीं बचोगी सैलजान। इतने में हलीमा भी पीछे से आ जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि सैलजान अकेली होगी। दूसरी तरफ गमुस्तकीन और उसके सिपाही अर्तुगरुल पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में अर्तुगरुल बिना खून बहाए सब सिपाहियों को गिरा देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, सब ख़त्म हो गया गमुस्तकीन। इस दौरान बानो चीज़क सब सिपाहियों की तलवारें उठाकर एक जगह रख देती है और कुछ सिपाही छुपकर अर्तुगरुल पर निशाना लगा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ तुगतिकीन और उसके सिपाही आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल और गमुस्तकीन की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान अर्तुगरुल उसे गिरा देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, तुमने हर चीज़ ये ओहदा हासिल करने के लिए किया है, तो दुर्गा कबीले पर कब्जा करने की खातिर तुमने कोरकुतबे और दोरू खातून को मार दिया और अपनी बेटी गुंजगुल की शादी तुम गुंदुगदू से कराना चाहते थे ताकि तुम काई कबीले पर कब्जा कर सको। अब तक हर चीज़ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही थी जब तक तुम्हारा वास्ता सैलजान से नहीं हुआ था। इसके बाद गमुस्तकीन अपना खंजर निकालकर अर्तुगरुल पर हमला करता है और कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल उसे मारते हैं और उसके हमले नाकाम कर देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, आखिर में तुमने कोरकुतबे को मारा ताकि तुम मार्ग्रेव बन सको। गमुस्तकीन कहता है, काश मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। और तुगतिकीन भी वहीं ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। फिर गमुस्तकीन कहता है, तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा अर्तुगरुल। ये कहकर वो एक तरफ भागने लगता है। इसके बाद अर्तुगरुल भी उसके पीछे अपनी तलवार लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ आयतुल और गुंजगुल उन दोनों पर हमला कर देती हैं और हलीमा भी एक लकड़ी उठाकर उनसे लड़ने लगती है। फिर सैलजान एक पत्थर उठाकर गुंजगुल को मार देती हैं। फिर लड़ाई के दौरान आयतुल हलीमा सुल्तान के पेट पर जोर से लात मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और दर्द से चीखने लगती है। ये देखकर सैलजान हलीमा को बचाने के लिए भागती है, लेकिन गुंजगुल उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके गर्दन पर तलवार रख देती है और आयतुल भी हलीमा सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख देती है। इतने में हैमा खातून, गोकचे और अब्दुर्रहमान वहाँ पहुँच जाते हैं। हैमा खातून आयतुल को ज़ोर से आवाज़ देती है और आयतुल उन्हें वहाँ देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ गमुस्तकीन भागते हुए एक जगह पर आकर गिर जाता है। फिर तुगतिकीन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गमुस्तकीन तुगतिकीन को वहाँ देखकर खुश हो जाता है,
लेकिन फिर तुगदिकीन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, तुमने मेरी वालदा और बाबा के साथ जो किया है उसका हिसाब तुम ज़रूर दोगे गुमुस्तकिन। इतने में अर्तुगरुल और दूसरे सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। गुमुस्तकिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो तुगदिकीन? क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हारे बाबा के कातिलों को ढूंढने के लिए अपनी जान को दाव पर लगा दिया? तुगदिकीन कहता है, जहन्नुम में जाओ बदमाश आदमी। फिर गुमुस्तकिन तलवार हटाते हुए कहता है, पीछे करो इसको और अपनी हद में रहो तुगदिकीन, और ये मत भूलो कि मैं नई हुकूमत का सरदार हूँ। इस पर तुगदिकीन उसके मुंह पर लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हायमा खातून कहती हैं, हलीमा सुल्तान को छोड़ दो आयतुलन। आयतुलन कहती हैं, हमें पता चला है कि सैलजान बानो चुचक से छुपकर मुलाकात कर रही थी। हायमा खातून कहती हैं, हलीमा सुल्तान को छोड़ दो ताकि हम इस बारे में बाद में बात कर सकें। आयतुलन कहती है, अब्दुर्रहमान से कहो कि वो कबीले वापस जाए और दुदुर्गा कबीले के सिपाहियों को इकट्ठा करके यहाँ ले आए। हायमा खातून कहती हैं, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं है? आयतुलन कहती है, मुझे आप में से किस पर भी भरोसा नहीं है। अब्दुर्रहमान को फ़ौरन भेजो। हायमा खातून अब्दुर्रहमान से कहती हैं, तेज़ तीर की तरह जाओ और अब जाओ। और वो उनका एक इशारा होता है जो अब्दुर्रहमान समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद हायमा खातून आयतुलन से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने दोरो खातून और कोरकुत बे का कत्ल किया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि सादुद्दीन के कहने पर तुम लोगों ने वो मोहर मेरे खेमे से चोरी की थी। गुमुस्तकिन समझता है कि उसने जाल बिछाया है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो मेरे बेटों के जाल में फंस चुका है। गोंजागुल कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, वो इतने ताकतवर नहीं है कि मेरे बाबा के लिए जाल बिछा सकें। हायमा खातून कहती हैं, कई सालों से हम तुम जैसे शैतानों से लड़ते आ रहे हैं और तुम नहीं जानती कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर आयतुलन गोकचे से पूछती है, क्या तुम्हें भी इनके झूठ पर एतबार है? गोकचे कहती है, तुम दोनों किस किस्म के शैतान इंसान हो, तुम दोनों पर अल्लाह की लानत हो। आयतुलन कहती है, तुम हम पर हावी नहीं हो सकते और तुम सब लोग मरोगे। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।